दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। तो लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार आपको असफलता मिल रही है। यूपी टेट में 100 से नीचे स्कोर आपका आ रहा है और लगातार आप कोचिंग में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की कोचिंग आप ले रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और सिलेक्शन नहीं हो रहा है कहने का मतलब है यूपी टेट क्लियर नहीं हो रहा है या 100 नंबर से कम आ रहे हैं। देखिए, इसकी एक मुख्य वजह है जितनी प्रकार की आप पीडीएफ ले रहे हैं, जितने प्रकार के नोट्स ले रहे हैं, आप नोट्स इकट्ठा तो कर रहे हैं लेकिन उसको पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, उसको दोहरा नहीं पा रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपके नंबर काफ़ी जो कम रह रहे हैं, 82, 80, 78 इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं। इसका मेन यही कारण है, आपके पास नोट्स भी हैं, आप पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं, आप में याद करने की क्षमता भी है, लेकिन आप पे नोट्स इतने इकट्ठे हो जा रहे हैं कि उनका रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आपके यूपी टेट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। जिनका भी यूपी टेट नहीं निकल रहा है उनकी दो मुख्य वजहें होती हैं। एक तो उन पे नोट्स बहुत होते हैं जिसका टाइम नहीं होता। हर सब्जेक्ट की इतनी मोटी मोटी किताब ले आते हैं और सोचते हैं कि हम इसमें मास्टर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टाइम कम मिलता है, 2-2.5 महीने में आप इतनी मोटी मोटी किताब नहीं कर सकते। ये बात मान के चलिए। अगर आप पर्यावरण के लिए एक अलग किताब ला रहे हैं तो 2-2.5 महीने में आप गारंटी उस किताब को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 किताब और भी पढ़नी है। तो ये चीज़ है, इस वजह से भी यूपी टेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपके पास नोट्स इतने इकट्ठे हो जा रहे हैं कि आप उनका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपकी जो सामग्री है उसको कम करा जाएगा और केवल एक बुक बताई जाएगी। अगर आप इंग्लिश, आप पे सब्जेक्ट है, लैंग्वेज में इंग्लिश ली है आपने और संस्कृत और उर्दू होती है, तो अगर आपने इंग्लिश ली है तो फिर आपको एक ही बुक बताई जाएगी, उसमें आपको पूरा देखना होगा। चूँकि वो बुक इंग्लिश की है, कहने का मतलब है उसमें लैंग्वेज इंग्लिश दे रखी है, इस वजह से संस्कृत के लिए हम एक अलग बुक बताएंगे। लेकिन अगर आपने संस्कृत की भी उस बुक से तैयारी कर ली तो फिर आपके 30 में से 28 नंबर कोई रोक नहीं सकता, अगर आपने हमारी बातों पर अमल करा जिस प्रकार से हम बताएंगे। तो यूपी टेट की किताबों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी एक किताब है जिसको पढ़कर हम 120 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। उस किताब को आप पढ़िए और उस किताब को 4 बार जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपके नंबर, जो मॉक टेस्ट लगाएंगे आखिरी के 10-11 दिनों में, तो फिर आपके जो नंबर हैं वो 110 से ऊपर जाने लगेंगे। तो चलिए यूपी टेट की किताब देखते हैं, वो कौन सी किताब है जिसको पढ़कर हम 120 तक नंबर ला सकते हैं, 125 तक नंबर ला सकते हैं। और अगर कोई साधारण स्टूडेंट है तो वो 110, 105 नंबर बहुत आराम से ला सकता है, बेशर्त उस किताब को 4 से 5 बार आपको पढ़ना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सी किताब है जिसको पढ़कर आप यूपी टेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है एग्ज़ाम कार्ड की ये किताब, अग्रवाल पब्लिकेशन। ये यूपी टेट के नाम से आती है, 320 रुपये की किताब है। ऑफलाइन मार्केट में ये काफ़ी महंगी मिलेगी अगर आप मंडल क्षेत्र में नहीं रहते हैं। अगर आप मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद, कानपुर इस जगह रहते हैं तो किताबें पे छूट अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आप छोटी जगह रहते हैं, जैसे श्रावस्ती हो गया और क्या कहते हैं अमरोहा हो गया, बिजनौर हो गया, यहाँ पर किताबों पर जो मार्जिन है वो काफ़ी कम दिया जाता है। तो ऑफलाइन मत लीजिए, ऑनलाइन परचेस करिए। 320 रुपये की ये किताब है और मार्केट में ये किताब आपको 400 रुपये की मिलेगी। तो ये एग्ज़ाम के आर्ट की किताब है। ये किताब जिस पर है उसे यही किताब पढ़नी है। काफ़ी अच्छी किताब है। मैथ्स थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं दी गई है इस किताब में, गलतियां कम है, लास्ट ईयर के पेपर भी इसमें दिए गए हैं। तो आप ये किताब ले सकते हैं। अगर आप ये किताब से पढ़ रहे हैं, आप यही किताब पढ़ते रहिए। अगर आप पे कोई भी किताब नहीं है, अगर आप पे कोई भी किताब नहीं है, एक बुक अगर अग्रवाल की ये वाली बुक नहीं है, तो इस किताब को मत लीजिए। आप आराम से जो हम बुक बताएं आपको, जिन स्टूडेंट्स पे अग्रवाल पब्लिकेशन की किताब है वो इसको आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पे संस्कृत है तो फिर संस्कृत ज्ञान गंगा की एक किताब आती है 100-110 रुपये की, उस किताब को ले लीजिए। साथ में आपके पास ये किताब है तो आपके आराम से, अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया तो 4-5 बार अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया तो फिर आराम से 110 नंबर आपके आएंगे और धूमधाम से आप अपनी तैयारी करिए। ये किताब भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप पे किताब नहीं है, आप पर हर विषय की अलग अलग किताब है, आप पे नोट्स बहुत अधिक हैं और आपको लग रहा है हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो फिर आपको यूपी टेट की किताब लेनी है। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र नई किताब ले रहे हैं, जिन्हें नई किताब लेनी है तो यूपी टेट की ये किताब लीजिए। काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें प्रैक्टिस के लिए 3000 वास्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इसकी खासियत ये है इस किताब की, आपको चैप्टर वाइज सब चीज़ें दी गई हैं। मान लीजिए आपने पर्यावरण का कोई चैप्टर पढ़ा
जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उसके बाद जो यूपी इसके क्वेश्चन दिए गए हैं कि इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। क्योंकि कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद उसके क्वेश्चन हल करते हैं और उन क्वेश्चनों से कौन से संभावित क्वेश्चन है जो आगे बन सकते हैं, अगर आप वो पढ़ते हुए चलेंगे तो फिर आपकी काफ़ी कमांड हो जाएगी कोई भी सिलेबस पे। तो ये किताब काफ़ी अच्छी है। अगर आपको नई किताब लेनी है तो अरिहंत की आप यूपी टेट की किताब लीजिए। ये किताब का फार्मूला जो है ये सी टेट पर लागू नहीं होगा, ये फार्मूला केवल यूपी टेट पर ही लागू होगा। आपको यूपी टेट की अगर किताब पढ़नी है तो फिर आप यूपी टेट की ये वाली किताब लीजिए जिस पे यूपी टेट लिखा है। एक अरिहंत की सक्सेस मास्टर के नाम से किताब आती है, वो वाली किताब नहीं लेनी है, हमें यूपी टेट की ये किताब लेनी है। इस किताब की खासियत मैंने आपको बता दी। मान लीजिए आपने वर्णमाला पढ़ी और उसमें वर्णमाला आपने पढ़ ली, हाइलाइटर का यूज़ करा, उसके बाद वर्णमाला से जो यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो दिए हैं और जितने भी क्वेश्चन आगे आ सकते हैं यूपी टेट में वो भी दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, आपको यही किताब लेनी है। आप देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये भी किताब 300 या 320 रुपए के आसपास है। आपको ये किताब लेनी है, काफ़ी अच्छी किताब है। मैंने आपको बता दिए लास्ट ईयर के पेपर भी हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं और इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी दिया है। ऑब्जेक्टिव किताब नहीं है, चीज़ों को समझाया गया है, चीज़ों को अच्छे से बताया गया है। गलती की संभावना काफ़ी कम है, इसमें गलतियाँ नहीं दी गई हैं, लेकिन मैथ और हिंदी में 2-3 गलती होती हैं, वो हर एक किताब में है, इसमें भी है। अलंकार भी इसमें दिए, क्योंकि अलंकार आते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो 2-3 चीज़ें इसमें ठीक नहीं है, जैसे आप अगर इसमें समास वाले चैप्टर में जाएं तो 2-3 समास अलग अलग दे रखे हैं, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन आप अगर इस किताब को पढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। बाल विकास मिलेगा, भाषा मिलेगी, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड में। अगर आपके पास संस्कृत है तो फिर क्या पढ़ा जाए, तो भाषा संस्कृत के लिए अगर आप इंग्लिश है तो आप ये किताब पढ़ेंगे ही, और अगर आप पर संस्कृत है तो भी आप ये किताब पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ एक किताब आपको और लेनी है, वो मैं आपको किताब दिखा दे रहा हूँ। ये किताब देख लीजिए, यूपी टेट संस्कृत विजयी भव, संस्कृत ज्ञान गंगा प्रकाशन की किताब है। अगर आपने इस किताब को सही से पढ़ लिया और इनके संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे सर्वज्ञ भूषण सर को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपके संस्कृत में 30 में से 28 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आप इस किताब को ले आइए, काफ़ी अच्छी किताब है। 30 में से 28 नंबर की गारंटी हम दे रहे हैं अगर आपने इसको ठीक प्रकार से समझ लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से दिए गए। अगर आपको संस्कृत आती नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल, जिन्होंने ये किताब लिखी है उन्हीं का चैनल है और काफ़ी अच्छा चैनल है, संस्कृत का माना जाने वाला चैनल है, विश्वविख्यात ये चैनल है। आप इसको पढ़िए, सर्वज्ञ भूषण सर ने बिल्कुल फ्री क्लास दे रखी हैं, कोई भी पैसा नहीं लिया है। तो एक बार फिर से मैंने आपको बताया, आपको नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, आपको सीमित पढ़ाई करनी है, सीमित नोट्स से पढ़ाई करनी है, उन नोट्सों को बार बार दोहराना है। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका यूपी टेट में 100-120 नंबर नहीं आ पा रहे हैं और आपको नंबर लाने हैं तो फिर आप अरिहंत की किताब लीजिए यूपी टेट की, मैंने आपको ये दिखा दी, ये वाली आपको किताब लेनी है। अगर आपके पास एग्ज़ाम कार्ड की किताब है और आप सोच रहे हैं हम नई किताब नहीं लें तो मत लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके साथ संस्कृत अगर आप पे है तो संस्कृत ज्ञान गंगा की पुस्तक ले लीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है। मैंने आपको दिखा दिया कि संस्कृत जिन पर है उन्हें क्या करना है। जो नई किताब ले रहे हैं वो अरिहंत के साथ जाइए। अगर आपके पास अग्रवाल पब्लिकेशन की किताब पहले से है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नए स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम अग्रवाल की लें या अरिहंत की लें तो फिर आप अरिहंत के साथ जा सकते हैं। जाना माना प्रकाशन है, काफ़ी अच्छे बुकें देता है, पहले से भी देता है और इस पर भी आप विश्वास कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है हम भी इस पर वीडियो बनाएंगे, यूपी टेट में लास्ट ईयर के पेपर किस प्रकार से करे जाएं और किस प्रकार से उनकी एक्सप्लेनेशन हो जिससे आपके आने वाले क्वेश्चन क्लियर हो जा सकें, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल ये थी आज की, लगातार आपके कमेंट आ रहे थे इसलिए हमने आपको ये वीडियो बनाकर दी कि यूपी टेट में कौन सी किताब ली जाए। तो यूपी टेट में आप आराम से ये किताब ले सकते हैं जिसका नाम है अरिहंत यूपी टेट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके दोस्तों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है तो उसे शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।